शिवखोड़ी आने वाले दिखने में तो ये हमने रखा है एक बर्तन साफ करने वाली को। हाय बर्तन साफ करने वाली। ओ नहीं, ये कार में क्यों, मैं पैर क्यों फिसल। ये खुशी शिवखोड़ी की दोनों गुफा की दर्शन करने की है हमारी। हमने दोनों गुफाओं को देखा। एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ हैं और यहाँ पर मंकीज़ फ़ोन छीन रहे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस वीडियोस में बताती हूँ। गई मीना मामी के पास। नो देवी से भी मिला है। भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल S42। गाइस, आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियोस के देख लिए होंगे। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं शिवखोड़ी केव, जो कि जम्मू और कश्मीर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मैं अपनी मासी, अपने भाई और अपनी बहन के साथ आई थी। दोस्तों, यहाँ पर तो राफ्टिंग भी होती है। तो हमारी यात्रा कटरा से शुरू हुई, जो प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ का आधार शिविर है। हमने रांसू जाने वाली बस ली, जो शिवखोड़ी का आधार शिविर गांव है। प्रति व्यक्ति 300 रुपये का किराया देकर घुमावदार सड़कों और हरे भरे दृश्य के माध्यम से बस की सवारी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। इस यात्रा के लिए निजी टैक्सी यानी कि प्राइवेट टैक्सी और शेयर्ड ऑटो भी एक विकल्प है। हालांकि बस सबसे किफ़ायती विकल्प है। और दोस्तों, मैं तो सबसे आगे बैठी थी बस में, तो मुझे दृश्य और भी सुंदर, और जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मौसम कितना ही प्यारा हो रहा है, जबकि ये टाइम दोपहर का है जब हम निकले थे। हम करीब 12 बजे निकले थे और अराउंड 3 o'clock हम शिवखोड़ी पहुंच गए थे। रास्ता बहुत घुमावदार होने के कारण मुझे चक्कर और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी। पास ही में बैठे एक यात्री ने मुझे दवाई दी और उनसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, वो लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमें बताया कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेस्ट टाइम है विज़िट करने का अक्टूबर टू मार्च, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, और महाशिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर आना तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि माना जाता है जो इस टाइम पर यहाँ पर आता है उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अंकल की बात सुनकर तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी केव में जाने के लिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। अच्छा होगा अगर आप पुरानी वाली गुफा से दर्शन कीजिए, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी, तो दे वांटेड कि मुझे बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। उसके बाद हमारी बस यहाँ पर लोकल ढाबे पर लंच करने के लिए रुकी थी गाइस, जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की भी शॉप थी। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर थे, कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स जो कि बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर मैंने एक बादाम टेस्ट किया था, जिसका टेस्ट और उसके अंदर बहुत सारा ऑयल भी था। उन्होंने न्यूज़पेपर पर प्रेस करके दिखाया था कि बेस्ट क्वालिटी बादाम की उसकी ऑयल से पता चलती है। लेकिन गाइस, ये बादाम तो मेरे हाथ में टिक ही नहीं रहा था, बार बार गिरे जा रहा था। फिर मैंने इसको फट से खा लिया। हमने लंच में कढ़ाई पनीर, दाल और रोटी खाई। ठीक है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, फिर तू मुंह बना के क्यों बोल रहा है? मुझे कौन अच्छा लगता
पापा। हमने यहाँ पर खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस बस में। उसके बाद पहुँच जाएंगे हम शिवखोड़ी। यहाँ से सिर्फ थोड़ी ही दूर है। ओए, ये सारे फ्री में खाने वाले हैं। लेंगे नहीं कि लेके आए ये, मुझे तो पता भी नहीं क्या है ये। अच्छा है, नहीं खाना पर। कुछ समय के बाद सारे यात्री वापस बस में आ गए और हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई। ड्राइवर अंकल से पूछने के बाद मुझे पता चला कि अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। गाइस, रास्ता काफ़ी अच्छा था और रास्ते में हमें काफ़ी सारे बंदर भी दिखे। यहाँ पर मैं लीची को बता रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज वो मेरे साथ बैठने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसको तो बस अपनी मम्मा के पास जाना था। बहुत मुश्किल से मैंने उसको रोका। कहाँ जाना है? वहाँ पर मम्मी नहीं है। लीची को उसकी मम्मा के पास छोड़कर मैंने बनाई वीडियो टाइम लैप्स और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी सबसे आगे वाली सीट, क्योंकि यहाँ से दृश्य और भी सुंदर नज़र आ रहे थे और बीच बीच में जो नदी, पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे थे, उनका तो बात ही अलग थी। तो गाइस, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ड्राइवर अंकल ने ये भी बताया था कि वो डायरेक्ट शिवखोड़ी के पास नहीं जाएंगे। वहाँ से वो हमें बस स्टॉप पर उतारेंगे। वहाँ से हमें लोकल ऑटोज़ मिलेंगे जो हमें शिवखोड़ी केव के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचाएंगे। तो हम पहली बार जा रहे थे तो हमें पता नहीं था, तो हम पूछ रहे थे सबसे। तो हमने पूछा कि कहाँ उतारेंगे, तो उन्होंने बताया कि पास ही में बहुत सारे ऑटोज़ आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि 30 रुपीज़ का ऑटो है जो हमें शिवखोड़ी मेन गेट पर पहुँचा देगा। यहाँ से तो नज़ारा कुछ अलग ही था और धूप भी निकल गई थी, सारे बादल हट गए थे। जैसे जैसे हम शिवखोड़ी गुफा के पास पहुँच रहे थे, एक अलग ही खुशबू, जैसे धूप बत्ती की नहीं होती है, वैसे आ रही थी। मैं अपने भाई से बोल रही थी बार बार कि कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। और गाइस, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बस में आप जाओगे, जो भी बस आपको लेकर जाएगी, वही बस आपको वापस भी लेकर आएगी। तो यहाँ पर एक टास्क ये भी होता है कि हम जितना टाइम बस वाले अंकल ने या बस वाले ड्राइवर ने हमें दिया है, उस समय के अंदर वापस भी आना है। तो आपके लिए एक टिप होगी कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहनकर जाएं और अपने पास अपनी बॉटल रखें, क्योंकि आपको ये यात्रा फटाफट करनी है और वापस अपने बस में आना है। क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और हम 45 मिनट्स लेट हो गए थे, जिससे हमारी वजह से पूरी बस लेट हो गई थी। तो ये गलती आप नहीं करना, हमसे तो हो गई थी। ड्राइवर अंकल ने हमें 7 o'clock का टाइम दिया था और हम लोग आए थे 7:45 पर, जिस वजह से बस के यात्रियों को दिक्कत हुई थी। तो गाइस, 2.5 और 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स में आपको ऊपर ट्रैक भी करना है 3.5 का, अंदर गुफा की यात्रा भी करनी है, पूजा भी करनी है और ट्रैक कंप्लीट करके वापस भी आना है। तो ये एक टास्क होगा आपके लिए। बाकी आप नज़ारा चेक करो कि कितना, आई थिंक ये ना फार्मिंग पॉइंट, यहाँ पर फार्मिंग हो रही थी, राइस। यहाँ पर जाते टाइम मैंने देखा कि आगे जैसे जैसे हम पहुँच रहे थे ना, तो फार्मिंग माउंटेन्स आ रहे थे जहाँ पर क्रॉप्स उगाए गए थे। तो गाइस, देखो कितना सुंदर लग रहा है और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट एक चेकिंग होगी, आई थिंक टोल कटेगा और टोल कटने के बाद हम लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ऑटो रिक्शा ने हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा दिया है। बहुत तेज़ धूप हो रही थी और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड दिखाकर
अंदर एंट्री के लिए एक पर्ची बनवाएंगे जिससे सभी लोगों की एंट्री हो जाएगी। एक ही आधार कार्ड से सभी लोगों की एंट्री हो जाएगी। और गाइस, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करने से पहले बाण गंगा आती है, वैसे ही ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ये नदी आई थी। और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी थी गाइस। हमारे उत्साह के साथ हमने गुफा तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी है। और रास्ता कभी कभी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह प्रकृति और भक्ति का एक सुंदर मिश्रण था, जहाँ पर आपको सुंदर नदी, पहाड़, ट्रैक और एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। बातों ही बातों में हम पंचायत सागर करके एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने डिसाइड किया था, मैंने और भाई ने, कि हम नीचे नदी में जाएंगे और हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फ़ोटो क्लिक कराएंगे। इतने में मासी और लीची ने डिसाइड किया कि वो लोग घोड़े पर बैठेंगे और घोड़े पर अपनी यात्रा करेंगे। तो वो लोग चले गए और हम लोग नीचे भागकर नदी में आ गए, जहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक कराई और थोड़ी देर एंजॉय किया। 2-3 बार गिर भी गए, वो अलग बात है, क्योंकि पत्थर पे ना काई जमी हुई थी और हम एकदम से चले ना तो फिसल गए थे। 2 बार मैं गिरी, एक बार ये गिरा और एक बार इसका चश्मा गिरा। तो गाइस वो कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि गिरते गिरते तो वीडियो नहीं बन सकती ना, तो वो कैप्चर नहीं हुआ। बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आप सावधानी से जाए, क्योंकि यहाँ पर काई जमी होती है जिससे हम फिसलने का डर रहता है। और वहाँ पर हर कोई गिर रहा था बार बार। मैं तो बच के गई थी। और यहाँ पर मैंने देखा कि मछली के छोटे छोटे बच्चे भी है, तो अंदर जाने में और डर लग रहा था कि वो मेरे पैर से मर ना जाए। बट हम थोड़ी आगे तक गए, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराई और फिर हम वापस आ गए। और गाइस, यहाँ पर मैंने गिरगिट भी देखी, शायद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी अगर आगे क्लिप होगी तो। इस यहाँ पर पानी इतना क्लियर था कि अंदर का एक एक पत्थर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था। बहुत ठंडा और बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें यहाँ पर। देखो मेरा पैर भी एकदम दिखाई दे रहा है, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर था। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय किया हमने। क्या कर क्या रहे इसमें वाला गाना बहारो फूल बरसाओ। मम्मी चल चल। अबे यार, यहाँ पर मछली के बच्चे हैं। चलो, ये रास्ता है क्या यार? वहाँ से कैसा था? वहाँ से भी ऐसा ही था, आराम से। आज हमने वैष्णो देवी की यात्रा और भैरव बाबा की यात्रा भी नंगे पैर की थी, तो हमने सोचा हम शिवखोरी की यात्रा भी नंगे पैर करेंगे। तो हम होटल से ही नंगे पैर आए थे और हमने पूरी यात्रा नंगे पैर की थी। गाइस, अभी आपको गिरगिट देखने को मिलेगी। रियल लाइफ में आई डोंट नो आपने देखी है, पर मैंने तो पहली बार गिरगिट को देखा। वैसे देखी है बहुत सारी गिरगिट, बट रियल वाली पहली बार देखी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइस, पानी की बॉटल रिफ़िल करने के लिए जगह जगह टैंक थे, तो आप अपने साथ बॉटल रखोगे तो टैंक मिल जाएंगे। और गाइस, ये लोहे का पुल था और धूप से पूरा गर्म हो रहा था। ये जानबूझ के वीडियो में सिंपली चल के गया है, लेकिन इससे पहले वाला जो पुल आया था ना, उस पर ये कूदता हुआ गया था बिकॉज वो बहुत गर्म था। और मैंने बोला अब तेरी वीडियो बनाऊंगी, तो इस बार वो वीडियो में कूदा ही नहीं। बोलता दीदी अब मैं नहीं कूदूँगा बट बहुत मज़ा आया। कहता दीदी मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, आप कूदते जाओगे। बट हाँ यार, बहुत गर्म हो रहा था। मैं फटाफट चल के पहुँच गई थी। यहाँ से आई गेस 100 मीटर लिखा था ना, वहाँ पर 100 मीटर रह गया था रास्ता। और गाइस, धूप होने के कारण रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो हम छाव में चल रहे थे। फाइनली ट्रैक ख़त्म होते ही हमें सीढ़ियाँ नज़र आई, तो बाकी आधा रास्ता सीढ़ियों का था। तो हमने सोचा मंदिर आने वाला है तो हम प्रसाद ले लेते हैं, क्योंकि प्रसाद की शॉप्स आना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया और आगे मंदिर तक सिर्फ सीढ़ियाँ थी। तो कुछ घंटे बाद हम आखिर शिवखोरी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँच ही गए। तो यहाँ पर हमने प्रसाद लिया, अपना फ़ोन लॉकर में जमा कराया और पूरी हमने पता क्या किया, हमने एक ही बार में दोनों गुफाओं के दर्शन किए, मैंने और शिबू और लीची ने 2 बार।
एक्सपीरियंस बता दो अब आप। बढ़िया, मज़ा सा आ गया क्योंकि हमें अपनी मेहनत का फल मिल गया। हम नंगे पैर आए थे धूप में। मज़े आ गए, मज़े मज़े मज़े, मज़ा आया, अच्छी थी हमारी यात्रा। ये खुशी शिव खोई की दोनों गुफा की दर्शन करने की है हमारी। फाइनली हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला और बहुत मज़ा आया। हमने दोनों गुफाओं को देखा। एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ हैं और यहाँ पर मंकीज़ फ़ोन छीन रहे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस वीडियोस में बताती हूँ। मिलते हैं। गाइस, हमारी शक्ल देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे दर्शन कितने अच्छे हुए और हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें नेक्स्ट लेवल की खुशी थी। हम नाचते कूदते वापस जा रहे थे लिटरली, और हमने सोचा था कि अब तो हम घोड़े पर भी बैठेंगे क्योंकि घोड़े पे बैठने का भी एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि हमारा दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और जो गुफा थी ना वो लगभग 200 मीटर लंबी थी। घोड़े वाले मान जाए। शिब्बू कह रहा है 250, घोड़ा वाला कह रहा है 300। क्या करेगा, पैसे ही नहीं हमारे पास। हम पे तो है ही ना। गरीब आदमी। घोड़े वाला इसको बोल रहा होगा देख 50 रुपए के लिए नहीं लेके जा रहा, और ये उसको बोल रहा है देख 50 रुपए के लिए पीछे घोड़ा छोड़ रहा है। हम पे आई बुरे। यार मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं कैमरे में आ रही। फिल्टर लगा रखा है, झूठ बोल रही है। फिल्टर लगा के वीडियो बनाती है। फिल्टर नॉर्मल कैम है, देख ले। फिल्टर लगाती है फिल्टर। अच्छा, फिर तो तू भी सुंदर होगा नहीं ना। नहीं देखो, लग रहा है ना, मैं पर तो बुरा आ रहा हूँ, कितना बुरा लग रहा देख फिर फिल्टर नहीं है गाइस, फिर फिल्टर नहीं है। मैं फिल्टर लगा के भी बुरा लगता हूँ। फिल्टर लगा के भी बुरा लगता हूँ। अरे भाग भाग के उतर जाएंगे। गाइस, इसकी खुशी देखो, इसका घोड़े पे बैठने का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है कोई नहीं, पी लो। तो गाइस फाइनली अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। हम लोग घोड़े पर बैठेंगे कि भैया लोग चाय पी रहे थे जब तक हम घोड़े पर बैठते हैं और एंजॉय करते हैं एक्सपीरियंस को। और गाइस, जिस पर मैं बैठी थी उसका नाम काजल था, और मैंने काजल से भी बहुत सारी बातें की और इन भैयाओं से भी बहुत सारी बातें की क्योंकि ये लोग कर रहे थे बातें। को डर भी लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। मैं अपनी लाइफ में सेकंड टाइम घोड़े पर बैठ रही हूँ। इससे पहले मैं वैष्णो देवी में बैठी थी जब मैं लास्ट टाइम गई थी, तब। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भाई तो और भी ज़्यादा खुश है क्योंकि ये भी पहली बार बैठ रहा है घोड़े पर। उम्मी खुद चल रही है। शिब्बू मंकीज भी है यहाँ पर गाइस। यहाँ पे वेरी बिग मंकी। वेरी बिग मंकी। जान तो गड़ी रेल बनी। ओए गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि क्या हुआ। हम लोग पहुँचे मंदिर की लाइन में, देखा हमने पुरानी गुफा में काफ़ी लंबी लाइन है और वो 5 बजे ओपन होगी। तो नई वाली गुफा की लाइन क्लियर थी, सब लोग वहाँ से जा रहे थे। हमने सोचा हम पहले मैं, लीची और शिब्बू वहाँ पर हो आते हैं, तब तक मासी लाइन में लगी हुई है, और हम वहाँ से पूजा कर आ गए और फिर वापस आकर हम पुरानी वाली गुफा की लाइन में लग गए मासी के साथ। और इसी प्रकार से हमें 2 बार पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहले नई गुफा में और फिर पुरानी गुफा में। और गाइस, नई और पुरानी गुफा में इतना ही फ़र्क था कि पुरानी गुफा में पुराने रफ पत्थर थे और जो नई गुफा थी वो नई बनाई गई थी। वहाँ पर लाइट ज़्यादा थी, पुरानी वाली गुफा में लाइट नहीं थी और बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता था जिसमें से अंदर से निकल के जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जो उन अंकल ने बताया था कि पुरानी वाली गुफा में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे ही हुआ था। लेकिन अंदर जाकर दोनों गुफा मंदिर में ही जा रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा। लाइक नई वाली गुफा में आप सिंपली सीधे खड़े होकर जा सकते हो, लेकिन पुरानी वाली गुफा में ना आपको नीचे झुककर निकलना पड़ेगा।
उधर पहुंचने के बाद कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताने के बाद हमने वापस की यात्रा शुरू की। जो आप देख ही रहे हो कि हमने घोड़े पर की यात्रा, बहुत मज़ा आया, लेकिन हमारे पैर थक चुके थे। हमने रासू लौटने के लिए 500 रुपये के घोड़े किए थे। इन भैया ने हमें 500 रुपये बोले थे, 250 ईच, बट लास्ट में इन्होंने हमसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे, ये बोलकर कि इनको भी कुछ लोगों को पैसे देने होते हैं, आई थिंक टोल वगैरह कुछ भी। बट इन्होंने हमें बैठने से पहले ये सब नहीं बताया, जिसकी वजह से हमें गुस्सा भी आया था, बट इट्स ओके। लास्ट में इन्होंने हमसे 600 रुपीज़ लिए। और भैया बता रहे थे कि इस वाले पहाड़ी के पीछे ही इनका घर है, जो यहाँ पर रहते हैं। गाइस, जैसे कि यह मेरी पहली यात्रा थी, और जब मैं केव के अंदर गई, गुफा के अंदर गई, तो अंदर का वातावरण रहस्यमय था और शांतिपूर्ण था। एज़ वहाँ पर केदारनाथ जाने के लिए गुफा थी, माना जाता है कि आगे का रास्ता केदारनाथ पहुँचाता है, लेकिन एंडिंग बंद थी। वहाँ पर स्वर्ग का दरवाज़ा भी बताया गया है कि वहाँ से स्वर्ग का दरवाज़ा भी जाता है। तो अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ थी, और बहुत सारे शिवलिंग भगवान जी थे, शिवलिंगम था, और बहुत सारे भगवान जी थे, गणेश जी, भगवान जी स्टोन के रूप में, सारे भगवान जी वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एज शिव खोड़ी केव विद इट्स ब्लेंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल रिचनेस। हैड अ मेमोरेबल जर्नी, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी थी। उसके बाद हम ऑटो में बैठकर गाइस मेरे फोन में बैटरी नहीं है। गाइस यहाँ पर आते आते का मेरे आगे फ़ोन की बताते हैं। बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो हम रास्ते में 9 देवी मंदिर भी गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि आप जब भी वैष्णो देवी जाओ तो 9 देवी और शिव खोड़ी जाना मत भूलना गाइस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बेस्ट प्लेस टू विजिट। और गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये छोटू सा दोस्त भी हमें मिला था, और बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही। आई होप आप भी जब भी जाओगे आपकी यात्रा भी काफ़ी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।